आपको बताता हूँ, एक बात समझिए, ठीक है। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा रहा हूँ, आप इन वीडियो क्लिप को देखो, ठीक है। ये मेरी वीडियो क्लिप है ड्यूरिंग द वर्कआउट और एंजाइटी से पहले की मेरी वर्कआउट की वीडियो क्लिप्स है, और इससे आप अंदाजा लगाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा बहुत बढ़िया सबसे जैसा कि आपने देखा, मेरी वीडियो क्लिप्स देखी आपने, और आपको पता चला होगा कि देखो मैं कितना हैवी वेट उठाता हूँ और कितना मैं वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि देखो मैं एक नेशनल चैंपियन हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैंने किस लेवल पे वर्कआउट करा है, किस लेवल पे मेरी फिजिकल मेंटल कैपेसिटी है, ठीक है। और एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, मेरे को भी हुई, आपको भी हुई, और बहुत सारे सिम्टम होते हैं। और इसमें क्या होता है, मेन चीज होती है मेडिकेशन, ठीक है। आपके सिम्टम को दबाने के लिए मेडिकेशन दी जाती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी दवाई आपके प्रॉब्लम को खत्म नहीं करने वाली है, वो आपके सिम्टम्स को दबाने वाली है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्लोनाज़ेपाम दी गई, आपको प्रोप्रेनोलोल दी गई, आपको या फिर पैरोक्सिटिन या कोई भी मेडिकेशन आपको जो है आपका डॉक्टर कोई भी रेकमेंड करता है, वो दवाइयाँ आपकी प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर रही, वो दबा रही है उन चीजों को, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर डायग्नोस नहीं है। एक बात बताओ, एंजाइटी से पहले आपको कभी आपको महसूस हुआ है कि आपकी हार्ट रेट कितनी ऊपर गई, आपका ब्लड प्रेशर कितना ऊपर गया, या कितनी चीजें? देखो, इंसान जब वर्कआउट करता है ना, तो उसका हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए ऊपर चले जाता है, ठीक है, और बहुत ऊपर ऊपर चले जाता है, लगभग आप क्या बताऊं 150 160 भी चले जाती है हार्ट रेट, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्कआउट। और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो तो आई डोंट नो कि 200 220 तो वो आराम से पहुंच जाता होगा, बहुत आराम से, ठीक है। इनफैक्ट कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो आप देख रहे होंगे हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं और उनकी नोज ब्लीड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो क्या वो मर गए? क्या उनको हार्ट अटैक लग गया? या क्या उनको कोई मतलब क्या हो गया? देखो, एंजाइटी, अब मैं आपको बताता हूँ एंजाइटी क्या है यार। एंजाइटी देखो, मैं आपको, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, उसको हर वक्त एंजाइटी रहती है। कोई कंपटीशन आ रहा है, एंजाइटी। कंपटीशन के स्टेज में चढ़ने से पहले एंजाइटी। आपको पता भी नहीं है कि अगर हम स्टेज में चढ़ने जा रहे हैं, कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, तो उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर, अगर कोई एक नॉर्मल इंसान हमारा ब्लड प्रेशर नाप ले, हमारे हार्ट रेट नाप ले, तो वो खुद देख के हैरान हो जाएगा कि अभी तो कंपटीशन खेला भी नहीं है, स्टेज में जाने से पहले इसकी हार्ट रेट और इसका ब्लड प्रेशर कितना जाता है। तो हार्ट रेट बढ़ने से एक्सक्यूज मी, क्योंकि मेरे को थोड़ा कोल्ड भी लगा हुआ है, तो हार्ट रेट बढ़ने से या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने से आप हार्ट के कोई मरीज नहीं हो जाते हो, या इससे आप मरने वाले नहीं हो। इनफैक्ट कई स्पोर्ट्स पर्सन तो भाई, इनफैक्ट मैं भी, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, हम तो जानबूझ के अपने हार्ट रेट, अपने बीपी को बढ़ाते हैं भाई। कॉफी पीते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं, कुछ लोग अमोनिया यूज करते हैं, अमोनिया सॉल्ट होते हैं। ये कोई बैंड दवाई नहीं है, और ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इनको इस्तेमाल करो, करना चाहो कर भी सकते हो। मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो कितनी चीजें हम ऐसी लेते हैं जिससे हमें एंजाइटी होती है। जो अमोनिया सॉल्ट आता है, जो स्निफ करते हैं, वो क्या करता है, वो भाई थोड़ी देर के लिए आपका जो है हार्ट रेट को बढ़ा देता है। वो आपके शरीर में एड्रेनलिन को रिलीज करता है। एड्रेनलिन जो सिक्रीट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपने कभी देखा आपके बीच अगर कुत्ता पड़ जाए, तो आप कुत्ता पड़ जाए, या आप कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जो बहुत डेंजरस है, तो उस वक्त आपकी जो पावर है, कैपेबिलिटी है हर चीज को करने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एंजाइटी के टाइम पे भी यही होता है, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। इसी वजह से आप देखोगे आपकी हार्ट रेट बहुत बढ़ गई, आपका बीपी बहुत बढ़ गया। कई बार लोगों को चेस्ट में दर्द होते हैं। चेस्ट में दर्द मैं आपको मल्टीपल ऐसे एथलीट्स दिखा दूंगा जो कंपटीशन खेल रहे हैं और उनके चेस्ट में पेन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट बहुत ऊपर चले गए, बीपी बहुत ऊपर चला गया। कई ऐसे प्लेयर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है पर्सनली। मुझे ऐसा कभी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स के टाइम पे मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कभी नहीं हुआ। लेकिन मैंने कईयों को देखा है कि उन लोगों को सांस नहीं आ रही होती है, मतलब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उनने इतनी सारी कैफीन ली होती है, कुछ लिया होता है, बीपी बढ़ा रहता है, हार्ट रेट बढ़ी रहती है, कितना कुछ। किसी के चेस्ट में भी पेन होने लग जाता है। तो क्या वो हार्ट अटैक है? क्या वो मर गए? यार हमारा हार्ट ना, एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपको डॉक्टर ने डायग्नोस किया है और उनने बोला आपका हार्ट परफेक्ट है, यकीन मानो ये हार्ट इतना कमजोर नहीं है कि एक पैनिक अटैक आ गया, थोड़ी एंजाइटी हो गई, थोड़ा बीपी बढ़ गया, थोड़ा कुछ हो गया और आप सोच रहे हो कि आप मर जाने वाले हो। नहीं मरने वाले हो भाई, नहीं मरने वाले हो। क्यों इतना सोच रहे हो भाई? मैंने सोच के अपना दिमाग खराब करा, क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। मैं चाहता हूं आप लोगों का दिमाग खराब ना हो। जबकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, स्पोर्ट्स पर्सन होने के बाद भी
मेरी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, अगर मुझे किसी ने समझा दिया होता ना, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगे, डॉक्टर कुछ नहीं बताते हैं। डॉक्टर आपको सिर्फ मेडिसिन लिख के दे देंगे, बोलेंगे खाओ, 10 दिन खाओ, 20 दिन खाओ, 50 दिन खाओ। वो आपको मेडिसिन बता रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक भाई साहब, आपको अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा, या आपको अपने दिमाग को कंट्रोल। अच्छा, और मैं बताता हूँ कितने लोग ऐसे होते हैं भाई, जिनको मतलब हार्ट रेट मतलब उनकी बढ़ जाती है, लेकिन वो महसूस भी नहीं करते हैं, उसमें ध्यान ही नहीं देते, बढ़ते हैं, थोड़ी घबराहट होती है, ठीक है बाहर आ गए, हो गया। हमने दिमाग पे लोड बना दिया। अब हमने दिमाग पे अगर लोड बना दिया ना, तो वो एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो पैनिक अटैक आ जाएगा आपको। ठीक है, सोचोगे घबराहट हो रही है, आपने कहा अरे हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। भाई साहब, जब हार्ट अटैक का ऐसे ही पता चल जाने वाला था लोगों को कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, तो कोई क्या मर रहा होता क्या यार? हमारा यार साइंस इतनी आगे पहुंच चुकी है, अगर इंसान को ऐसे ही जब पहले ही पता चलने लग जाए तो यार कोई मरेगा कैसे यार? हार्ट अटैक का पहले ही पता चल जाए, भाई हार्ट अटैक आएगा ना, निपट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये मैंने कई डॉक्टरों से पूछ रखा है कि भाई जब हार्ट अटैक आता है तो मतलब क्या? कुछ नहीं होता भाई, निपट जाते हैं कई लोगों को सिम्टम भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता और निपट जाते हैं। और चेस्ट पेन आपको हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, कई चीजें होती हैं, उसको आप हार्ट अटैक से लिंक मत करो। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, आप पागल होगे, आप जो इतना सोच के उसको इतना ज्यादा एक्सेजरेट कर रहे हो। मेडिसिन के भरोसे कभी मत रहो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पर्सनली बता रहा हूं। मैं भी डॉक्टरों के पास गया और मेरे को भी क्या हुआ था कि उन्होंने जो है मेडिसिन दी थी, लेकिन मैंने वो मेडिसिन मैंने देखो 5-10 दिन तो मैंने खाई थी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैंने नहीं खाई, मैंने खाई लेकिन मैंने छोड़ दी। क्योंकि भाई माइंडसेट, जो चीज मेरा दिमाग कर सकता है ना, वो दवाई नहीं कर सकती। और ये एंजाइटी, ये सब चीजें आपके दिमाग की उपज है, और ये दवाइयां कुछ नहीं कर रही है, आपके ब्रेन को रिलैक्स कर रही है। ठीक है, आपको काम डाउन कर रही है। आपके ऐसा तो नहीं है ना एंजाइटी कोई प्रॉब्लम किसी ऑर्गन के फेलियर से हो रही है आपको, ये किसी चीज से हो रही है, नहीं हो रही है ना, हो तो दिमाग से रही है। तो आपको दिमाग को कंट्रोल करना है यार, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। घबरा कर कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक और बात बताता हूँ। कई लोग की मैं नेट में वीडियोस देखता हूँ, शांत हो जाओ, मेडिटेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग गलत बोल रहे हो। हाँ, होता है, अपने दिमाग को आप शांत कर लो, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन भाई मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं दोनों तरीके करता हूँ। मैं शांत हो रहा होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भाई ऐसी तैसी में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं मर भी जाऊंगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उठता हूँ आराम से, घूमना फिरना शुरू कर देता हूँ इधर उधर। मैंने कई बार ऐसी गलतियां करी हैं पहले, जिनमें मैंने बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करी और मुझे तब पैनिक अटैक हो गया। लेकिन अब पैनिक अटैक कभी होता भी है ना, एंजाइटी मुझे होती है, मैं कहता अरे छोड़ यार, कुछ नहीं होता है, छोड़। एक्सक्यूज मी, एसी भी चला रहा हूँ क्योंकि गर्मी भी हो रही है, मेरे को कोल्ड भी लगा है और कार के शीशे बंद है, तो उस वजह से तो मैं कहता है छोड़ भाई, इन सब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, आराम से करो। इनफैक्ट मैं कल ही भी वर्कआउट करने गया था। एक टाइम पे जैसे कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भैया डिजीनेस होती है, हम जिम जाते हैं, मेरे को चक्कर आने लगते हैं। अरे भाई मुझे ऐसा कल भी हुआ, मुझे भी हुआ ये कि जिम में मैं था, वर्कआउट कर रहा था, एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा रे क्या हो रहा है, थोड़ा सर घूम रहा है, ये वो। मैंने कुछ नहीं करा, टॉफी मंगवाई, 5 टॉफियां खाई। वो टॉफी से मतलब नहीं है, वो दिमाग से मतलब है। वो मेरा दिमाग ने करा खेल, मैंने भी दिमाग के साथ खेल कर दिया, उसने मेरे दिमाग के साथ खेल करा, मैंने भी दिमाग के साथ खेल करा। मैंने 5 टॉफियां ली और मैंने खाई 5 टॉफियां, बस दोबारा वर्कआउट करने लग गया, मैं घर को आ गया। तो भाई कुछ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यार, आप डरो मत। आप जितना डरोगे ये डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा और बहुत ज्यादा लेवल पर हावी हो जाएगा। सो कोशिश करो कि आप डरो मत। इवेंट से कर लेता हूँ, आप डरो मत, और जो चल रहा है आपका, आप अपने प्रॉपर मतलब शेड्यूल में बिजी रहो। मैं हमेशा बोल रहा हूं, आप जितना काम पे बिजी रहोगे उतना आप ठीक रहोगे यार। ये हार्ट की ना, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा। मैंने इतना वर्कआउट करा अपनी लाइफ में, मतलब 6-6, 8-8 घंटे लगातार वर्कआउट करा, इतना हैवी, इंटेंस, ब्रूट, ऐसे बहुत आपको भी परेशानी हो रही है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैंने बहुत हैवी वर्कआउट्स करे, ऐसे वर्कआउट करे, अगर उस टाइम पे मैं जाके अपना बीपी नाप लेता ना, तो मेरा बीपी भाई 300 से नीचे नहीं हो रहा होता। आपको क्या लगता है जब हम लेग प्रेस मार रहे हैं या स्क्वाट्स मार रहे हैं, भाई पर्सनली मैं 280, 75, 80 किलो के स्क्वाट्स मार देता हूँ। ठीक है, तो आप सोचो जब 280 किलो इंसान अपने कंधे में लेके उठ बैठ रहा है, तो आप सोचो यार उसका ब्लड प्रेशर कितना ऊपर जाता होगा और उसकी हार्ट रेट कितनी जाती होगी। हार्ट ही तो काम कर रहा है ना, ब्लड तो हार्ट ही फेंक रहा है। तो सोचो उतना वेट उठाने में, चलो 280 तो आपको कम लग रहा है, भाई 600-700 किलो तक लेग प्रेस भी मार देता हूं मैं।
बहुत इजीली। इनफैक्ट 500-550 किलो से तो मेरी वीडियोस है जिसमें मैंने कई सारे रैप मारे। तो सोचो 500 किलो से मैं लेग प्रेस मार रहा हूँ, आप सोचो कितना ब्लड प्रेशर जा रहा होगा ऊपर, 250 ब्लड प्रेशर जा रहा होगा, पता नहीं कितनी हार्ट रेट जा रही। तो क्या हुआ, कुछ हो गया, क्या हुआ, मैं निपट गया? अरे नहीं यार। और दूसरी बात बताओ, अगर निपटना लिखा होगा आपकी जिंदगी में ना तो आप निपट जाओगे भाई, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएगा। तो ऐसे डर डर के जीने से, डरपोकों की तरह जीने से मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। और एग्रेशन में रहो, कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है, क्यों डर रहे हो? आप मेरे से लिखवा के ले लो, आप डरो मत, फुल एग्रेशन पे रहो, बिल्कुल जैसे मैं पहले रहता था। अरे देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, आप ऐसे रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी एंजाइटी खत्म, दवाइयां बंद, ये बंद, वो बंद, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता भाई। हमारा शरीर बहुत मजबूत है, बहुत कुछ झेल जाता है। और जिस दिन अगर हार्ट अटैक आएगा ना तो आपको महसूस भी नहीं होने वाला है, ठीक है, सीधे सब खत्म ही हो जाने वाला है। तो इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आप मत सोचो कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। चिल करो, मस्त रहो, बिल्कुल। और बहुत जो कई लोगों के मैं सिम्टम देख रहा हूँ, घूमते फिरते हैं तो डर लगता है, जिम जाते हैं तो सर घूमता है, या गले में अटकने जैसा लगता है कि गले में कुछ अटक रहा है, ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत वे में मत लेना, मैं सब लोगों की बातें बता रहा हूँ। और इंडाइजेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं होता है, सब होता है। जो आप बातें बोल रहे हो सब कुछ होता है ये एंजाइटी में। और बताता हूँ क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा मेरे दिमाग की जो नस है ना वो हिल रही है, आपको ऐसा लगेगा मेरे दिमाग की नस हिल रही है, मेरे पैर की नस हिल रही है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या लगेगा यार। ये दिमाग है, ये दिमाग कितना कुछ सोच सकता है, आपको क्या पता, बहुत कुछ। आप फालतू की चीजों पे ध्यान लगा रहे हो, इसकी जगह इतना ध्यान अगर आप किसी काम पे लगा लोगे ना तो ये दवाइयाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब खत्म हो जाने वाली है। और चिल करके जियो। अबे कुछ नहीं होता, मर जाएंगे, कुछ नहीं होता, मेरे से लिखवा के ले लो। अगर आपके डॉक्टर ने आपसे बोल दिया ना आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, आप नहीं मरने वाले हो, मेरे से लिखवा लो भाई। इतने हैवी वर्कआउट करे, इतने कंपटीशन खेले, इतना ब्लड प्रेशर ऊपर गया होगा, इतनी हार्ट रेट ऊपर गई होगी भाई। 28 किलोमीटर तक मैं लगातार दौड़ता था। तो 28 किलोमीटर जो इंसान लगातार दौड़ रहा है, आप ये सोचो उसकी हार्ट रेट कितनी रहती होगी भाई। कम से कम 150-160 तो नॉर्मल रहती होगी। और वो कितनी देर तक रह रही है भाई, सोचो 28 किलोमीटर दौड़ने में कितना टाइम लगता है। तो क्या हुआ, कुछ हो गया? कुछ नहीं होता भाई। तो ये खत्म करो, जितनी भी बातें हैं इन सब को अपने दिमाग से निकालो, कुछ नहीं होने वाला। एंजाइटी को खत्म करो, इसकी दवाइयां खत्म करो। और मैं बता रहा हूं शांत रह के मैं काम करता हूं, मैं मेडिटेशन ये वो। एग्रेशन में खेलो बेटा, एग्रेशन में देखी जाएगी, एग्रेशन में रहो, बिल्कुल फुल बिजी रखो अपने आप को और हीरो बन के रहो, सब ठीक होगा, बिल्कुल दवाइयां छूटेंगी, ठीक है। और किसी के अगर कोई क्वेश्चन है, सिम्टम है, कुछ है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया दवाइयों का खेल। और अगर देखो, मैं फिर एक लास्ट आपको मैं गोल्डन टिप देता हूं। गोल्डन टिप है ये मेरी तरफ से, ठीक है। वो टिप ये है कि देखो, पहले गाड़ी बंद कर लेता हूं। वो गोल्डन टिप ये है, अगर बाय द वे आपको एंजाइटी हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको अपने दिमाग में हावी मत होने दो। एक क्लोनाज़ेपाम की गोली लाओ, जीभ में रख लो और खत्म करो कहानी। अरे यार, जो परेशानी हो रही है तो क्यों झेलनी है भाई, पागल हो गया? वो झेलोगे, उसको झेलने की कोशिश करोगे, दिमाग में बैठते चले जाएगी, घबराहट और बढ़ते चले जाएगी, वो अगली बार के लिए भी हो जाएगी। अरे यार, ज्यादा परेशानी हो रही है, कुछ मत करो यार, दवाई खाओ, एक क्लोनाज़ेपाम या जो भी आपका डॉक्टर रेकमेंड करता है गोली खाओ, खत्म करो साले को। अरे यार, जिंदगी है। मैंने लोगों को, पागल लोगों को देख रखा हो, पूरी जिंदगी भर दवाइयां खा रहे हैं, पता नहीं कितने 25, 30, 50 साल से दवाइयां खा रहे हैं। तो क्या हो गया उनको, कुछ हो गया? छोड़ो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? दवाई के बिना दिमाग से कंट्रोल करो, होता है ठीक, नहीं होता है गोली खाओ। जब भी पैनिक अटैक आ रहा है किसी की नजर लग गई, जब भी पैनिक अटैक आ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, जाके दवाई खाओ यार, खत्म करो भैया, कुछ नहीं होता है, दवाइयों से भी कुछ नहीं होता है भाई। एक खिलाड़ी है, इतने सारे सप्लीमेंट भी ले चुके हैं हम, खाने में भी चेंजेस कर चुके हैं, सब कुछ नहीं होता है। शरीर बहुत मजबूत है, ये बहुत कुछ झेल जाता है। आपको आपकी आंखें कमजोर लगती होंगी, आंखें भी कितनी मजबूत होती हैं, हमारी जो आंखें होती हैं। कहाँ, क्यों ले रहे हो टेंशन यार, खत्म करो टेंशन को, बहुत हो गया। इट्स हाई टाइम, फालतू की वीडियोस मत देखो, जेन्युइन जो बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी दवाइयों के बारे में, ठीक है। और बाकी मेडिसिन, अगर मेडिसिन के आप आदी बन गए
तो जिंदगी भर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। एक बार एंजाइटी खत्म होगी और दोबारा एंजाइटी फिर आ जाएगी। आपकी मेडिसिन आप जब बंद करोगे, 1 आध साल तक हो सकता है आपको कुछ ना हो, और फिर किसी दिन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी डरने वाली, या मान लो कहीं पे आपने रास्ते में शेर देख लिया, आप फिर डर जाओगे, आपको फिर एंजाइटी हो जाएगी, या दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो यार ये रहने दो, इन चीजों को खत्म करो गाइस, खत्म करो। अपने कुछ और, अगर आपको कोई इसके अलावा कोई सिम्टम है और या कुछ ऐसा लग रहा है तो उसके ऊपर बताओ। ये दवाइयाँ, ये सब चीजें खत्म करो यार, इट्स वेरी हाई टाइम। ओके, आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ तो मोटिवेशन मिला हो यार। इतना कूट कूट के मोटिवेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में, थोड़ा सा भी मिला है तो गाइस आप अच्छा करो लाइफ में। मैं तो यही चाहता हूँ, किसी को भी ना हो भाई वो पैनिक अटैक, एंजाइटी। हाँ बहुत बेकार होता है, मैंने झेला है, लेकिन वो कुछ नहीं होता है, मेरे को ये भी पता है, और आप भी ये बात जान लो, कुछ नहीं होने वाला है। चिल करके जियो लाइफ में। ओके।